जय माइकी। साधकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पूरा दिन काम करते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, फिर भी उनके चेहरे पे चमक जो है वो बनी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं। ना कोई बड़ी बीमारी है, ना कोई बड़ी परेशानी है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज की बात जो है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हों जो आज जो है 90% लोग कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। देखिए, कुछ दिन पहले एक महिला ने मुझसे पूछा कि मैडम, मैं ना रोज़ पूजा करती हूँ, माँ बगलामुखी का नाम भी लेती हूँ, फिर भी मन जो है मेरा हमेशा भारी भारी सा रहता है, ऐसा क्यों है मेरे साथ में। फिर मैंने उससे जो है कुछ देर बातें की और कुछ ही मिनटों में ना मुझे ये समझ में आ गया कि समस्या आखिर है कहाँ पे। समस्या पूजा में नहीं थी, समस्या मंत्र में भी नहीं थी, समस्या उनकी एक आदत में थी। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे उनकी पूरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को खा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई वो ऐसी क्या गलती कर रही थी। तो रुकिए, उससे पहले मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप हर किसी को अपनी समस्या बता देते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है? क्या आप हर मिलने वाले इंसान को बताते हैं कि भाई आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है? यानी कि अपनी लाइफ को हर किसी के साथ शेयर कर लेना। किसी ने जो है आपको दुख दिया, या फिर किसी ने आपके साथ जो है सही नहीं किया या आपका साथ नहीं दिया, कौन आपके खिलाफ है और आप कितनी परेशानियों से गुजर रहे हों। अगर आपका जवाब हाँ है कि जी हाँ, हम तो जिस किसी से मिलते हैं उसके सामने अपनी लाइफ का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं, उसको सब बता देते हैं, तो आज की ये वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। साधकों, पुरानी परंपराओं में एक बात कही जाती थी कि हर बात हर व्यक्ति को मत बताओ। और जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी भी जो है ये बात कहा करती थी। तब समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे जीवन का मेरा अनुभव बढ़ा, वैसे वैसे उस बात का अर्थ भी मुझे समझ में आने लगा। क्योंकि हर इंसान आपकी बात सुनता ज़रूर है, लेकिन हर इंसान आपके लिए अच्छा सोचे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ध्यान से समझिए इस बात को कि जब आपके मन में कोई नया सपना होता है ना, कोई नई योजना होती है, कोई नई शुरुआत होती है, तो वो एक बीज की तरह होती है। और बीज को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सुरक्षा, समय और सही वातावरण। लेकिन अगर आप उस बीज को बार बार जो है खोद करके देखने लगोगे तो क्या होगा? तो ये जो है कभी भी पौधा बन ही नहीं पाएगा। यही बात आपकी ऊर्जा पे भी लागू होती है। आजकल लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। भाई क्या खाया, कहाँ गए, क्या सोचा, कौन सी परेशानी मेरे जीवन में चल रही है, सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है ना। और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि भाई उनका मन जो है वो शांति नहीं है, आजकल ऊर्जा नहीं है उनके अंदर, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ऊर्जा ना बिखर रही है अलग अलग जगह पे जा कर के। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई आपको किसी भी बात के बारे में जो है आप किसी से भी बात मत करो, किसी से कुछ शेयर मत करो। सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, अपनों से मन की बात भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर किसी के सामने अपनी कमज़ोरी को खोल देना ये एक अलग बात है। और यही वो गलती है जो आपकी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात भी है कि क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर समय जो है सिर्फ शिकायत ही करते रहते हैं? जिससे मिले उससे अपनी समस्या बता देंगे, 10 बार वही दुख जो है सुनाते रहेंगे, 20 बार वही कहानी दोहराएंगे और फिर कहते हैं कि पता नहीं इतना थका हुआ सा मैं क्यों महसूस करती रहती हूँ या करता रहता हूँ। तो साधकों, क्योंकि आपका मन वही बनता है जो आप बार बार बोलते हैं। तो अगर आप हर दिन अपनी समस्या को ही दोहराएंगे तो आपका मन भी तो समस्या में ही फंसा रहेगा। यही कारण है कि माँ बगलामुखी की साधना में वाणी का इतना ज़्यादा महत्व माना जाता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि माँ बगलामुखी जो है वो सिर्फ शत्रुओं को रोकने वाली देवी हैं, लेकिन एक और बात है, ये अनियंत्रित वाणी को भी नियंत्रित करने की शक्ति का प्रतीक हैं। और सच कहूँ, कई बार जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे खुद के शब्द होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ कहे मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसका मन जो है वो इस बात को सच मानने लगता है और फिर उसकी ऊर्जा जो है वो नीचे डिप होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द जो है वो सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वो ऊर्जा भी होते हैं। और अब सवाल ये है कि हम इस गलती को जो है आखिर सुधारा कैसा जाए, कैसे क्या करें। बहुत आसान सी बात है। आज से एक छोटा सा नियम बना लो कि हर किसी को अपनी योजना नहीं बताएंगे, हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं गाएंगे, नहीं सुनाएंगे, और सबसे ज़रूरी, अपनी उस कमज़ोरी को जो है पहचानिए, उसको परेशानी को पहचानिए और उसको अपनी कमज़ोरी बनने ही नहीं देना। यानी कि आपने अपनी परेशानी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है। और अगर आप माँ बगलामुखी के भक्त हैं तो सुबह स्नान के बाद जो है आपने एक दीपक जलाना है, माई के सामने हाथ जोड़ने हैं और 21 बार आपने बोलना है ओम ह्लीम दिव्य शक्ताय नमः। आपने इसका 21 बार पाठ करना है और कहना है कि माँ, मेरी बिखरी हुई ऊर्जा को संभाल लीजिए, मेरे मन को स्थिर रखिए और मुझे सही लोगों के साथ जो है सही बातें साझा करने की बुद्धि भी दीजिए, है ना। माँ से अगर आप दिल से प्रार्थना करोगे तो वो आपकी प्रार्थना भी सुनेंगी, आपकी मन की शक्ति को मजबूत भी करेंगी। और साथ को जीवन में हर लड़ाई जो है वो बाहर से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ भीतर भी होती हैं। और कई बार ऊर्जा को कमज़ोर करने वाला दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हमारी अपनी आदतें होती हैं, हमारी अपनी वाणी होती है और हमारी अपनी सोच होती है। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि कम शिकायत और कम नकारात्मकता आपके जीवन में रहेगी और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा मजबूत होती है तो समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप भी आज से ये गलती छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय बगलामुखी लिख दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आज से आप अपनी इस आदत में सुधार जो है करने वाले हैं। मेरी माँ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माई की।